अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदीकुल्लाह है। आप लोग देख रहे हो सदीक स्टूडेंट टीवी। ये जो मेरा टॉपिक है ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हम सॉफ्ट स्किल के अंदर काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरा ये पैगाम है कि इसका तरीक़ाकार क्या है। ज़्यादातर कहते हैं कि नहीं, हम सिफारिश पे आना चाहते हैं, हम मैंने फलां बंदे को कहा है वो मेरे लिए एक जगह बना देगा, या फिर कोई इस तरह कहते हैं कि हमने पैसे देने होते हैं। क्या तरीक़ाकार है इसका? तो कोई न रिश्वत देनी है न किसी की सिफारिश चाहिए। सॉफ्ट स्किल के अंदर अगर बंदों की ज़रूरत है तो सॉफ्ट स्किल के अंदर आ जाओ, वो खुद आपको कहेंगे आ जाए। दूसरी बात यह है, एक तो सॉफ्ट स्किल को अगर बंदों की ज़रूरत है तो वो खुद बहुत आपको कहेगी आ जाए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि सॉफ्ट स्किल के अंदर ब्रांच के अंदर जो भी मैनेजर होगा वो आपको देखेगा, आपसे इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू क्या है? ये नहीं कि आपसे पूछेंगे कि आपने सेकंड ईयर किया हुआ है, सेकंड ईयर के अंदर आपने एफईसी में क्या क्या पढ़ाई की है, ये चीज़ें नहीं पूछते हैं आपसे। मैंने खुद 10th पास किया हुआ है और मैं पेशावर का एरिया मैनेजर हूँ। तो आप खुद समझ लें कि अगर थोड़ा सा आपको कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं वजीरिस्तान से हूँ, तो आप खुद सोचें कि जब मुझे एरिया मैनेजर ही दे सकते हैं, किस वजह से दिया हुआ है? बस इसी वजह से कि जो इसका प्रोसेस है, जो इसके काम है वो मुझे आते हैं। तो बस इसी बात पे मुझे दिया हुआ है, एरिया मैनेजर बनाया हुआ है। तो क्या तरीक़ाकार है? दूसरी बात ये है कि आपको ये जो मेन्यू में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेन्यू है सॉफ्ट स्किल की। आपको मैनेजर जो भी होगा, जिस ब्रांच पे भी होगा, सबसे पहले आपसे ये इस मेन्यू के बारे में पूछेगा कि ये मेन्यू पढ़ के दिखाओ मुझे, ये मेन्यू आपको पढ़ना है, इसका आता है। दूसरी बात आपसे ये पूछेंगे कि ये जो आपकी टॉपिंग सेक्शन आप नेट पे सर्च कर लें, मुकम्मल सॉफ्ट स्किल के हवाले से आप नेट पे सर्च कर लें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वरना फिर आप मेरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर चले जाएं, उसके अंदर मुकम्मल मैंने वीडियोस बनाई हुई है ऑर्डर के हवाले से, टॉपिंग के हवाले से, तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। क्या बात है? वो कहेंगे आपको कि 10 दिन के अंदर आपने सॉफ्ट स्किल के रोल, सॉफ्ट स्किल के अंदर जो ऑर्डर बनते हैं उसके हवाले से आपने सब कुछ सीखना है कि इसके अंदर क्या क्या जाता है, कितना ग्राम, कौन से स्क्रीन के अंदर, कौन से ऑर्डर में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होता है। ये सारा सब कुछ आपने 10 दिन के अंदर सीखना है। एक और बात, ज्यादातर फिर कहते हैं कि 10 दिन के अंदर अगर मैंने नहीं सीखा तो फिर ये तो मैं सीधा चला जाऊंगा। नहीं, इस तरह बात भी नहीं है। 10 दिन के अंदर इसका मतलब ये है कि आपको मैनेजर देखेंगे कि 10 दिन के अंदर आपने क्या सीखा है। अगर उसको समझ आ गया कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, थोड़ा सा मेहनत की है इसने, तो वो ऑलरेडी आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर 10 दिन के अंदर आपने बिल्कुल ये भी नहीं सीखा कि इस चीज को कहते क्या है, सिर्फ आपको इसका नाम भी नहीं पता, तो इस पे ऑलरेडी हर कोई कहेगा कि यार मैं आपको, आजकल तनख्वाह जो है, तनख्वाह कम से कम 25,000 है, कुछ इस तरह इसकी तनख्वाह है। तो अगर महीने का आपको 25,000 देंगे तो इसकी बात की तो नहीं देंगे कि सिर्फ आप साइड पे खड़े हो जाएं और सिर्फ इधर उधर देखें। नहीं, आपसे ये काम मांगेंगे। और इसका काम क्या है? कोई मजदूरी नहीं है, कोई दीवार तोड़ना नहीं है, कोई जमीन खोदना नहीं है। बस सिर्फ ये है कि आपने जो इसके काम है वो सीखने हैं और बस काम पे लग जाना है। मशीन चलानी है या बाहर ऑर्डर लेने हैं, ऑर्डर लेने हैं या अंदर मशीन चलानी है, बस ये इसका काम है और कोई काम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप सीनियर होते जाएंगे फिर उसी के हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगी। और प्रमोशन जो है वो भी इस तरह नहीं मिलती कि आप किसी को कहेंगे कि मुझे सीधा आप मैनेजर बना दें। इस तरह कोई भी ना बन सकता है और ना आज तक कोई बना है सॉफ्ट स्किल के अंदर। आपने खुद के दम पे आगे आना है। वो किस तरह? आप क्या करेंगे? आप अंदर जो इसकी मशीन है, टॉपिंग है, जो इसकी रेसिपी है, जो इसके ऑर्डर जिस तरह बनते हैं, ये सारा सब कुछ आपने हैंडल करना है, समझना है और खुद स्पीड बनानी है। जब मशीन की स्पीड आपकी बन जाएगी, आज तक सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी मैनेजर बने हैं वो मशीन की स्पीड पर बने हैं। मशीन है इसकी स्पीड काफ़ी तेज थी। इसकी मतलब क्या है? वजह ये है कि टाइम के साथ ऑर्डर ज़्यादा हो सकते हैं। कभी कभी हमारी इस तरह रश भी हो जाती है कि पूरी रात मुकम्मल रश होती है।
तो उसी पे क्या होता है, सारा मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मैनेजर की स्पीड बराबर है तो बाकी स्टाफ भी जो है वो ऑलरेडी स्पीड के साथ काम करेंगे। अगर मैनेजर स्लो है तो बाकी स्टाफ जो है उसको भी किसी चीज का समझ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मैं क्या करूं, 2 दिन का बंदा जो है वो बाकी कंप्यूटर उसको समझ आता है, बाकी हर चीज उसको समझ आता है, मैं सीधा उसको मैनेजर बना दूं तो उसको बाकी चीजों का पता नहीं है कि मिसाल के तौर पर अंडरटेकर मैंने किधर खड़ा करना है, सर्विंग वाले को मैंने क्या कहना है, और मैंने कौन कौन सा बंदा किधर इस्तेमाल करना है, इस चीज का पता नहीं है उसको। तो क्या होगा, सारे ऑर्डर कैंसिल होंगे, कस्टमर कंप्लेंट करेंगे और ये सारा मसला बन जाएगा मैनेजर के हवाले से। तो मैनेजर का क्या रोल है ब्रांच के अंदर, उसने मशीन के ऊपर नजर रखनी है, बाय स्टाफ के ऊपर नजर रखनी है। जैसी रश लग जाए उसने अपनी इज्जत खुद बचानी होती है तो वो खुद भी खड़ा हो जाता है। सॉफ्टसील वाइज ब्रांड है कि उसमें मैनेजर भी काम करता है, स्वीपर भी काम करता है, किचन वाला भी काम करता है, बाहर अंडरटेकर भी काम करता है, मिल के दोस्त की तरह काम करते हैं। हमारा जो जनरल मैनेजर है वो खुद आज तक मशीन चलाता है। तो सॉफ्टसील की ऐसी वीआईपी माहौल है। मैं खुद एरिया मैनेजर हूँ, जब रश लग जाता है मैं खुद मशीन चलाता हूँ, तो वो इस वजह से मुझे बनाया हुआ है कि जब रश कुछ भी लग जाए आपने खुद हैंडल करना होता है कि कोई और बाहर से नहीं आता। तो इस वजह से आपने खुद मेहनत करनी होती है। ये सारी बातें मैंने इस वजह से की कि ज्यादातर लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि हम सॉफ्टसील के अंदर नहीं चल सकते। सॉफ्टसील के अंदर आप चल सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ दिखा दें कंपनी को आपने कुछ दिखाना है, आपने खुद अपनी जो आपके अंदर जो सलाहियत है वो आप दिखा दें, सॉफ्टसील खुद ब खुद आपको आगे ले आएगी। नहीं लाया तो इसका मैं जिम्मेदार हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, किसी ब्रांच में भी आप हो, अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है और कोई अगर आपको आगे नहीं जाना चाहते हैं तो आप कह सकते हो, एरिया मैनेजर को कह सकते हो, जनरल मैनेजर को कह सकते हो।